हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, किसके लिए बात करने वाली हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैंने पिंकी का लाइव देखा था, ठीक है, जिसमें पिंकी बोल रही है कि मैं सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट करने के लिए आई हूँ कि प्लीज मुझे गाली मत दो, मैं डिवोर्स ले रही हूँ, ठीक है। और जो लोग इस तरीके की जो एमसी बीसी का जो और आर वाला जो शब्द निकालते हैं ना, जो लोग बोलते हैं वो खुद होंगे, ठीक है। इस तरीके की बातें बोलिए और ये भी इसने पॉइंट क्लियर किया। सब कुछ मैं क्लियर करूंगी, पहले मैं इसका पॉइंट नोट करवा दूं कि इसने क्या क्या लाइव में बोला था। साथ ही साथ ये औरत बोल रही है कि आप लोग बोल रहे थे कि उसका पति लौटा दो, उसका पति लौटा दो, तो मैंने पति लौटा दिया, ठीक है। ते औरत जवानी का अपनी गर्मी शांत कर लिया। जब इसकी गर्मी शांत हो गया तो उसको लौटा दिया। 14 साल एडजस्ट किया था ना, क्यों तुम 14 साल क्यों इसका पति को छीन के रखा? पब्लिक को इसका जवाब दे देना। तुम इसका पति को 14 साल छीन कर क्यों रखा? वो आदमी तुम्हें क्यों पीटा? जो आदमी तुम्हारे ऊपर अपना जान तक निछावर कर रहा था, जैसे तुम बोलती थी वैसा वो आदमी घूमते रहता था तुम्हारे आगे पीछे रिमोट कंट्रोल की तरह। तुम जैसे हैंडल करना चाह रही थी वो आदमी वैसे हैंडल हो रहा था। फिर अचानक वो तुम्हें गाली क्यों दिया? इसका जवाब दो कि ऐसा तुमने कौन सा कर्म कांड किया कि वो गाली देने पे मजबूर हुआ। क्योंकि ये औरत जो है खुद अपनी लाइव में वीडियो में क्लियर करता है कि बाहर वाला हमें आर शब्द से इस्तेमाल करते हैं, एमसीबीसी की गाली देते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मेरे घर वाले अगर इस तरीके की बातें हमें आर वाला शब्द बोलकर गाली दे, ठीक है, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो तुम्हें क्यों वो बंदा तुम्हें क्यों ये गाली दिया? तुम्हारा पति जो है तुम्हें क्यों गाली दिया? तुमने पहले उसका पति का यूज किया, यूज करने के बाद नींबू की तरह निचोड़ दिया। जब उसके पास पूरा सिट्ठी बचा, जो बोलते हैं ना कि दूध में गिरा हुआ मक्खी की तरह, तूने बाहर निकाल के फेंक दिया। यही किया ना तुमने। इसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। जब तुम्हें लगा कि ये अब मेरा कोई काम का नहीं है, ये बूढ़ा होने वाला है, 45 के आसपास उम्र तो होगा ही होगा विकास जी का, 45 तो होगा ही होगा, मान के चलिए 40 या 45, ठीक है। तो 45 साल का इंसान को अब तुम डिवोर्स लेना चाह रही हो, ठीक है। तो डिवोर्स किस लिए लेना चाह रही हो, किस आधार पे लेना चाह रही हो? तुम्हें अब जाके अपने बच्चे का भविष्य का फिक्र हो रहा था। जब तुम अपने माँ बाप का इंसल्ट किया था, इज्जत उछाला था, तो वो माँ बाप का इज्जत के बारे में तुमने नहीं सोचा। तो तुम डिवोर्स भी ले लोगी ना, तो तुम्हारा कर्मा तुम्हारे बच्चे के साथ रहेगा। तुम जो कर्म करी हो वो तुम्हारे बच्चे के साथ आगे चल के भी ये बातें होगी। अगर समाज में पता चलेगा कि तुम किसी का पति को चोरी किया था, एक शादीशुदा मर्द के साथ शादी रचाई थी, तुम्हारे बच्चे का दोस्त फ्रेंड को पता चलेगा या इसके स्कूल में पता चलेगा कि तू कैसी थी, तब उसका भविष्य में भी इसको ये सारी चीजें झेलना पड़ेगा। तुम अपने बच्चे के भविष्य के लिए तुम अलग हो रही हो। तुम अलग हो रही हो कि अपने बच्चे के पैरों पे सच में कुल्हाड़ी मार रही हो। जब तुम अलग होगी तो तुम्हें समाज और ताना मारेंगे, गाली देंगे कि देख तू कैसी थी, एक शादीशुदा मर्द के साथ शादी किया और तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं था, इसलिए वो भी आदमी तुम्हें छोड़ दिया, ठीक है। तो मैं तो सजेस्ट यही करूंगी कि तुम जिस तरीके से 14 साल रही, सोनू ने बर्दाश्त किया। सोनू ने कल भी कुछ भी नहीं बोला था और आज भी कुछ भी नहीं बोला। ये औरत आज के लाइव में बोलती है कि झूठ बोला जा रहा है, अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश किया जा रहा है, छुपाने की कोशिश किया जा रहा है। मैंने 1 साल से मैं विकास जी को छोड़ दिया है, 1 साल से मैंने विकास जी को छोड़ दिया है,
ठीक है, 1 साल से मैंने छोड़ दिया है, मगर रिश्ते को छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो सोनू रिश्ता को पहले भी छुपाई थी, तुम्हारे इतना नहीं वो ब्लॉगिंग करती थी, ठीक है, और आज भी वो रिश्ता को छुपा के ही रखी है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि जिस तरीके से तुमने 14 साल एडजस्ट किया है या ऐश मौज किया है, उसी तरीके से तुम एडजस्ट करो या ऐश मौज करो, जैसे भी करो, मगर तुम्हारे हित में, तुम्हारे भलाई के लिए, तुम्हारे बच्चे के भविष्य के लिए यही सबसे अच्छा है। तुमने पति को छोड़ दिया है, डिवोर्स लो लोगी तो एकदम से अलग हो जाओगी, एकदम कट ऑफ हो जाओगी, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। मगर कम से कम उस बच्चे को उसका बाप का तो प्यार मिलेगा। अगर तुम वैसे भी तुम अलग ही रहती हो तो तुम वैसे ही अलग रहो। मगर ये औरत जो है बोलती है कि जब इसको लाइव में पूछा जाता है कि क्या बच्चे को पापा का याद नहीं आती है, ये औरत सीधे बोलती है कि नहीं आती है। ये औरत अपने बच्चे के मन में इतनी करवाहट उसके पिता के खिलाफ भर दिया है कि वो औरत जो है नफरत करवा दिया अपने बच्चे से कि वो तुम्हारा बाप नहीं है, तुम्हारा दुश्मन है, ठीक है, तुम्हारा दुश्मन है। वो आदमी जब जवान था, जब इसकी जवानी थी, जब तुम्हारी जवानी थी, उसकी जवानी थी, तो दोनों ने सट सट के अपनी जवानी निकाली, ठीक है। जितना भी वो जवानी में कमाया, 2 पैसा कमाया, 4 पैसा कमाया, तुम्हारे ऊपर लुटाया। मगर तुम इतनी स्वार्थी थी, इतनी स्वार्थी थी कि कभी भी सोनू के बारे में नहीं सोचा, कभी भी तुमने सबके सामने आकर नहीं बोला। जिस तरीके से तुम अपनी बारे में तुम रोती हो ना कि सब लोग मुझे ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं, मगर तुमने कभी भी सोनू के बारे में अच्छा नहीं बोला। कभी भी तुमने अपने पति को बोला नहीं कि जाओ, जितना हक मुझे आपके ऊपर है उतना हक सोनू को भी है। तो मुझे अगर खुश रहने की हक है तो सोनू का भी खुश रहने की हक है। तो आपको जिम्मेदारी बनता है कि दोनों बीवियों को खुश रखना, ठीक है। मगर ये औरत ऐसा कुछ भी नहीं बोली थी, कुछ भी नहीं बोला, जवानी में कुछ भी नहीं बोला। अब जाके बोलती है मैंने उसका पति को छोड़ दिया, मैंने छोड़ा। अपनी औदा को अभी भी ये औरत बरकरार रखना चाहती है कि मैंने इसको पसंद किया और मैंने उसको छोड़ा। ये कितनी गंदी औरत है, कितनी गंदी औरत है। और आई थी रिक्वेस्ट करने के लिए कि मेरे नाम का गुणगान दूसरे के चैनल पे जाके मत करो। अरे तुम्हारे अंदर में कौन सा अच्छाई है जो दूसरे के चैनल पे जाके करेंगे? किसी का भी चैनल में जाके देख लो, तुम्हें 10 गालियां दे रहे हैं लोग, 10 गालियां। तुम इतनी सेल्फिश औरत हो और बोलती हो कि मैंने किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया है, बुरा हमारे साथ हुआ है। बुरा तो तुमने किया है, भले तुम मानो या ना मानो। तुम्हें वो इंसान सब कुछ बताया था कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं। ये पब्लिक के सामने एक्सेप्ट करे कि ये जानती है कि नहीं जानती है, कि विकास इसको बताया था कि नहीं बताया था कि ये शादीशुदा है। बात घुमा फिरा के करने की जरूरत नहीं है। साफ सुथरा स्पष्ट शब्दों में इसको बोलने के लिए बोला जाए कि तुम एक क्लियर करो कि जब शादी तुम कर रही थी विकास से, तो तुम्हें विकास स्पष्ट रूप से क्लियर किया था कि नहीं किया था कि वे शादीशुदा है, ठीक है, विकास शादीशुदा है, वो क्लियर किया था। फिर भी ये औरत जो है, इसको ना जाने क्या विकास में दिखा था कि वो शादी रचाई। ये बोल रही है कि लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि दीदी आप तो इतना सुंदर थी, तो आप विकास से क्यों शादी किया, क्यों शादी किया? अपने आप को सुंदरी बोल रही है। सुंदर से नहीं देखा जाता, इसका सीरत देखा जाता है, ठीक है। सुंदर रहोगी 10 जगह मुंह मारोगी, ये सुंदरता कोई काम का नहीं। मगर तुम थोड़ी सी दबी हुई ही रहो, सही सांवली रहो या जैसे भी रहो, मगर अगर तुम्हारी सीरत सही है, अपनी फैमिली के प्रति ईमानदारी सही है, अपनी पति के प्रति इज्जत मान सम्मान सही है, तो वो औरत लाखों करोड़ों में एक है। मगर तुम दूसरे का पति को इस्तेमाल करती हो, इस्तेमाल करने के बाद नींबू की तरह निचोड़ के बोलती हो कि लो मैंने इसका पति को वापस दे दिया, वापस दे दिया। और बोलती है कि महाकाल का अब मैं नाम लूंगी।
अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, भगवान के ही सहारे अब तुम पब्लिक को भले सिद्ध कर सको कि मैं सच हूं, मगर ऊपर वाला भगवान भी देखता है। अगर तुम्हारे कर्म, तुम बोलती हो ना कि सब कुछ महाकाल किए हैं, ठीक है, तो जो अभी सोनू के साथ हो रहा है ना, उस टाइम सोनू खून की आंसू रोई थी। 14 साल सोनू खून की आंसू रोई थी, पूरी जवानी निकाल दिया बिना पति का, ठीक है। फिर भी अपने पति को उस टाइम भी कुछ भी नहीं बोला था, और आज उसका पति को तुमने लात मार के उसके पास भेज दिया ना, आज भी वो औरत एक्सेप्ट कर लिया खुशी खुशी। कौन महान है? जो तुम बोलती हो कि मैंने इसको छोड़ दिया, कितनी गर्व से बोलती हो, कितनी गर्व से बोलती हो। तुम्हें शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुम्हें किसी के बारे में कोई टेंशन नहीं है, ना अपने दोनों बच्चे के बारे में टेंशन है। तुम एक नंबर की सेल्फिश और स्वार्थी इंसान हो। न जाने तुम किस लिए बोल रही हो कि मैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए मैं एक कदम उठा रही हूँ। तुम्हारा बच्चा का भविष्य ये डिवोर्स में कहाँ है? तुम डिवोर्स लेकर और अपने बच्चे के भविष्य को नरक में डालने वाली हो, क्योंकि तुम बच्चे को पिता से अलग कर रही हो। सोनू 14 साल भी पहले तुम्हें कुछ नहीं बोली थी और आज भी कुछ भी नहीं बोल रही है। तुम जिस तरीके से पहले एडजस्ट कर रही थी, इसी तरीके से अब भी एडजस्ट करो, मगर पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश मत करो। ये औरत कुछ नहीं करने वाली है, सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, और अपने आप को इज्जत मान सम्मान की बातें करती है कि मेरी भी रिस्पेक्ट है, मेरी भी इज्जत है। किस चीज की इज्जत? किस चीज का इज्जत है तुम्हारा? किस चीज का इज्जत है? जब मन करे तब तुम पति को पसंद करो, जब मन करे तब तुम इसको लात मार के बाहर निकाल दो, वही तुम्हारा इज्जत है? यही तुम्हारा इज्जत है? ये बेशरम लोग इस तरीके के करते हैं काम। एक घटिया लोग, नीच औरत का इस तरीके का काम होता है कि जब इसका मन करे पति को पास बुला लिया, जब मन करे उसको लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। उसी का कमाई का लिया हुआ घर आज उसी के घर से बाहर निकाला हुआ है। तो शर्म कर लो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। और जो प्राउडली बोलती हो कि मैंने छोड़ दिया, शर्म कर लो, शर्म कर लो। तुम्हें तो भगवान ईश्वर सजा देंगे, तुम्हारे कर्मों का सजा मिलेगा, घबराओ मत। तुमने जैसा कर्म किया है ना उसका सजा मिलेगा, और मिल रहा है। जो तुम बोलती हो ना कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया, मेरा अच्छे कर्म थे, तो उसका अच्छे कर्म का सजा तुम्हें मिल रहा है, अच्छे कर्म का फल मिल रहा है, तो तुम्हें अफसोस करने की जरूरत नहीं है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, सोनू न कल अपने पति के बारे में कुछ बुरा बोला था, ना आज बुरा बोली है, ठीक है।